हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेंद्र और एक बार फिर से एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हिंदी में शब्द भेद। दोस्तों, हिंदी में शब्द भेद को कई आधार पे वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद, रूप के आधार पे शब्द भेद, रचना के आधार पे शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो आज मैं चर्चा करूंगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द और पांचवा है संकर शब्द। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों की। तो तत्सम शब्द क्या है, इनको समझना ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में तद्भव शब्द और तद्भव शब्द से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। दोस्तों, तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के शब्दों को जो हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों को जो हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, कार्य, रज्जु, वर्तिका, अश्व, ओष्ट्र। दोस्तों, ये शब्द संस्कृत भाषा के, शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा के हैं और इन्हें बिना किसी परिवर्तन के इन्हीं रूपों में हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है और इन्हें ही कहते हैं तत्सम शब्द। आसान शब्दों में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और नंबर 2 पे है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? हिंदी में संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्दों का विकृत स्वरूप, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शुद्ध शब्द हैं ऊपर या इस तरह के, उनका एक विकृत मतलब बिगड़ा हुआ या परिवर्तित स्वरूप हिंदी भाषा में शामिल किया गया, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, उसे कहते हैं तद्भव शब्द। अर्थात तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप, विकृत स्वरूप ही तद्भव शब्द है और ये भी हिंदी भाषा का मुख्य भाग है। जैसे आग है, अग्नि का आग हो गया, कार्य का काम हो गया तद्भव, रज्जु का रस्सी हो गया, वर्तिका का बत्ती हो गया, अश्व का घोड़ा हो गया, ओष्ठ का ऊंट हो गया। दोस्तों, इसी तरह से सभी तत्सम शब्दों का तद्भव शब्द होता है। कुछ शब्द तो मिलते जुलते होते हैं लेकिन कुछ पूरी तरह से अलग होते हैं, तो आपको इन्हें लर्न करना है, इन्हें तैयार करना। जैसे बत्ती है, वर्तिका बिल्कुल अलग है, रज्जु है, रस्सी बिल्कुल अलग है। तो मैं इसी तरह के कठिन जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनका कलेक्शन यहाँ पे देने जा रहा हूँ। अगर इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इनको लर्न कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्शन दिया हुआ है, इनको पहले कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगुआ, ये तद्भव लिखा हुआ है, तो तद्भव से तत्सम पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि ये हम सामान्य रूप से इनको देखे होते, पढ़े होते हैं और इनको कम देखे सुने होते हैं। तो अगुआ को हम तत्सम में अग्रपद या अग्रणी कहते हैं। अगुआ मतलब जो आगे चले, अगुवाई करे, उसे अग्रणी कहते हैं। अनत को अन्यत्र कहते हैं, अनाड़ी को अनार्य कहते हैं तत्सम में, अनाज को अनाद्य कहते हैं, इमली को अम्लिका कहते हैं। इसी तरह से इतवार को कहते हैं आदित्यवार, ईख को कहते हैं ईक्ष, आंवला को कहते हैं आमलक, आंवला को कहते हैं आमलक। और आगे भी कुछ शब्द हैं जो आपके लिए मैंने कलेक्ट किए हैं यहाँ पे। ये तद्भव तत्सम है, ऐसे ओझा, उपाध्याय तत्सम है, उलाहना, उपालंब, अखाड़ा, अक्षवाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अखाड़ा अक्षवाट, आँख का अक्षी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्षी, 80 का अशीति, ये संस्कृत की गिनती है, आपको गिनतियों का वीडियो मैंने दिया है, उससे तैयार कर लेंगे। आज का अद्य होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2.5 का अर्ध तृतीय,
अर्ध तृतीय होता है अढ़ाई का। और अगला है अपाहिज। अपाहिज का होता है अपाद हस्त। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए कुछ और शब्दों पे नज़र डालते हैं। अगाड़ी है, अगाड़ी आगे चलने वाला, इसको अग्रवर्ती कहते हैं, अग्रवर्ती। अहेर, अहेर है तद्भव, इसको आखेट कहते हैं। अहीर का अभीर होता है। इलायची का एला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईख का इक्षु होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईंट का इष्टिका होता है, इष्टिका। उबटन का उद्धर्तन होता है, जो काफ़ी टिपिकल टफी है। उघाड़ना का उद्घाटन होता है, ये आप जानते हैं, जब हम किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो पर्दे को उघाड़ देते हैं, वही है उद्घाटन। ऊसर का वंध्या कहते हैं, वंध्या या जिसको बांझ भी कहते हैं तो वो है ऊसर। एवज का अस्थानापन, ये काफ़ी डिफरेंट है, इसको आप याद रखिए, एवज का अस्थानापन होता है। ऐसे ही है ओला, ओला का होता है उपल। और का होता है अपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। केला का तो कदली होता है, आपको पता होगा। कौड़ी का कपर्दिका, वो इंपॉर्टेंट है। कहार का अस्कंधधार, अस्कंधधार क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कंधे पे, अस्कंध माने कंधा, कंधे पे धारण करके डोली को ले जाया करते थे कहार, तो कहार का अस्कंधधार है। कंघी का कंकती होता है। ये कैचहरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैचहरी का कृत्य ग्रह होता है, कृत्य ग्रह। कहानी का कथानिका होता है भाई। काढ़ा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काढ़ा का क्वाथ होता है, क्वाथ काढ़ा याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुम्हड़ा, कुम्हड़ा को कुष्मांड कहते हैं, कुष्मांड। केवट का भी कैवर्त्य होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है केवट का कैवर्त्य। और भी कुछ कलेक्शन है मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। 39 नंबर पे है कौर, और कौर को कहते हैं कवल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यारी भी इम्पॉर्टेंट दोस्तों, क्यारी को कहते हैं केदारिका, संस्कृत में कहते हैं केदारिका। खोता को खगायतन, खीर को शीर, खार को छार, खार को छार। खत्री को क्षत्रिय कहते हैं, खाजा को खाद्य कहते हैं, गोबर को गोविष्ठ कहते हैं। गेहूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, गेहूँ का है गोधूम, गोधूम गेहूँ का होता है। गाजर का गृजन। गोद का क्रोड भी इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी अलग है, गोद का क्रोड। गौना का गमन होता है, गमन। गाड़ी का गार्त होता है। गेरू का गैरिक होता है। गर्दन का ग्रीवा होता है। घरनी, जो घर में रहे वो है घरनी, और उसको कहते हैं गृहणी। घूंघट का गुंठन होता है, गुंठन। चितेरा का होता है चित्रकार, चित्रकार बोलते हैं, चितेरा उसको बोलते हैं। चीता का चित्रक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छकड़ा का शकट, ये भी इम्पोर्टेंट है, शकट काफ़ी डिफरेंट है। छिलका का होता है शकल, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी तरह से अलग है, छिलका का शकल। और है जंगला, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जंगला का होता है वातायन, वातायन है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जनेऊ है, जनेऊ का यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत संस्कार आपने सुना है, जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं। दोस्तों आपने देखा कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने डिफरेंट भी होते हैं। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण डिफरेंट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इनको आप बार बार देखिए, पढ़िए, और आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जब आपके सामने विकल्प में आएगा तो आप सही विकल्प को टिक कर पाएंगे। दोस्तों कैसा लगा ये तद्भव असम का वीडियो, ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।